दोस्तों हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है वो एक अनमेच्योर डेमोक्रेसी है। यानी कि लोगों को भड़का दिया जाए, कुछ भी कह दिया जाए तो लोग उसकी भड़कावे में आ जाते हैं। याद है आपको 2024 का इलेक्शन, किस तरह से राहुल गांधी किताब लेके घूमता था कि भाई संविधान खतरे में है, रिजर्वेशन खतरे में, आरक्षण खतरे में, और उसकी बातों में आके बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने कांग्रेस को या विपक्षी पार्टियों को वोट दे दिए और बीजेपी की वोट बैंक किस तरह से घटा, किस तरह से बीजेपी की सीटें कम हो गई। आज फिर वही एक चाल चलने की कोशिश की जा रही है और निशाना मोदी जी नहीं है, योगी जी हैं। 2027 का यूपी का इलेक्शन, और याद रखिए कि एक बार योगी जी हटे, अखिलेश यादव आया तो फिर से वही माफिया आएंगे, फिर से वही जंगल राज शुरू हो जाएगा और आप अपना आरक्षण आरक्षण खेलते रहना। अखिलेश यादव पीडीए की बात करता है, वो जनरल कैटेगरी सवर्णों की, ब्राह्मणों की, ठाकुर बनिए की बात नहीं करता। वो कहता है पीडीए, और पीडीए में जनरल कैटेगरी है ही नहीं। यानी कि अखिलेश यादव जब आएगा तो फिर से माफिया ही नहीं आएगा बल्कि पीडीए भी आएगा और आप अपना आरक्षण आरक्षण लेके बैठे रहना। अगर आपको ये लगता है जो आंदोलन चला रहे हैं ये, जो रिजर्वेशन हटाओ या फिर इस रिजर्वेशन सुधार आंदोलन के नाम पे सिर्फ अपनी पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, जिस डाल पे बैठे उसी डाल को काट रहे हो। क्योंकि तुम्हें अगर ये लगता है भाई कि योगी जी हट जाएंगे, मोदी जी हट जाएंगे और जो लोग आएंगे वो तुम्हारा आरक्षण वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, तो तुम भूल जाओ, तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। मोदी आरक्षण नहीं लेकर आए। मोदी को आए हुए तो सिर्फ अभी 12 साल हुए हैं, सिर्फ 12 साल। उससे पहले कौन था? क्या तुमने कभी उन लोगों से बात की थी? उन लोगों के सामने इस तरह के आंदोलन चलाए थे कांग्रेस के समय पे? नहीं, तुम्हारी हिम्मत नहीं थी करने की। तुम्हें पता है कि भाई मोदी जी कुछ करेंगे नहीं, गाली देने वाले लोगों को भी माफ कर देते हैं, इसलिए तुम लगे हुए हो। और ये जो बेवकूफ़ यूट्यूबर जो लगे हुए हैं अपने ईगो के लिए, अपने व्यूज़ के लिए, ये सिर्फ देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। दोस्तों बहुत ही नाजुक राजनीति है इस समय देश की, बहुत ही नाजुक स्थिति में है हम। आप ये मत सोचिए कि भारत बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया, नहीं, अभी सिर्फ मोदी जी को 12 साल हुए हैं और वक़्त चाहिए इस देश को उस कंडीशन में पहुँचाने जहाँ अमेरिका, चीन, पाकिस्तान की बिल्कुल तीनों की ऐसी-तैसी कर पाएँ, अमेरिका की आँखों में आँखें डाल के बात कर पाएँ। अभी हमारे देश की इकोनॉमी उतनी मज़बूत नहीं है, अभी हमारे देश का पूरा आर्थिक तंत्र उतना मज़बूत नहीं है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और अगर ये चक्र रुक गया जो मोदी जी ने चलाया है, तो समझिए कि फिर आसानी से मौका नहीं मिलेगा। अभी आप आरक्षण कर रहे हो, लेकिन जब आरक्षण के नाम पे आपको बाँट दिया जाएगा और मोदी सरकार चली जाएगी, योगी सरकार चली जाएगी, फिर देखते रहना कि हाथ में झुंझुना भी नहीं रहेगा तुम्हारे। समझ गए? इसलिए ऐसे मूर्ख यूट्यूबर्स की बातों में मत आइए। मैं आपको इस वीडियो में पूरा गणित समझाऊँगा, क्या है रिज़र्वेशन का पूरा गणित और किस तरह का वोट बैंक है बीजेपी का और किस तरह से ये नुकसान करेगा बीजेपी को और हमारे पूरे देश को। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अभी जो माँगें हो रही हैं उनमें से कुछ माँगें कह सकते हैं कि ठीक हैं, लेकिन टाइमिंग गलत है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपकी टाइमिंग। अगर आपकी टाइमिंग ही गलत है तो वो आपका काम कभी भी सफल नहीं होता। अब बहुत लोग कहेंगे कि भई सीजेपी के खिलाफ तो कुछ किया ही नहीं सरकार ने, सीजेपी को आंदोलन करने दिया। भई सीजेपी के पीछे पूरी-पूरी एक डीप स्टेट खड़ी थी, पूरी-पूरी इंटरनेशनल मीडिया थी कि बस इनको लाठी पड़ने की देर है, गोली चलने की देर है और हम पूरे भारत को बदनाम करना शुरू कर देंगे, दिखाएँगे कि भारत में किस तरह का अनरेस्ट है, भारत में किस तरह की डेमोक्रेसी के खिलाफ काम हो रहा है। और होगा क्या? जैसे ही एक अनार्की फैलेगी, दंगे होंगे या कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू क्रिएट होता है, वैसे ही विदेशी इन्वेस्टर्स भारत से भागना शुरू कर देंगे। देश की इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, ये पूरी चांस थी। और जैसे ही देश की इकोनॉमी डाउन होगी, वैसे ही जो मोदी समर्थक हैं, वो खुद मोदी जी के खिलाफ हो जाएँगे। और यही रीज़न था कि मोदी जी ने कोई कड़े जो थे कदम नहीं उठाए इन लोगों के खिलाफ, क्योंकि वो समझ रहे थे ये किस तरह की पूरी चाल है। ये ठीक वही है जैसे किसान आंदोलन था। ये सीजेपी का किसान आंदोलन पार्ट 2 था जो कि स्टूडेंट के नाम पे था। मोदी जी ने उसे समझा और साइड कर दिया। उन्होंने अपनी ईगो को भी साइड कर दिया। उनको गाली दी जा रही थी, उनकी माताजी को गालियाँ दी जा रही थी, फिर भी उन्होंने गाली देने वालों को माफ़ कर दिया। क्यों? देश के लिए। और आप क्या कर रहे हो? एक बेकार के नैरेटिव में फँस के ये बेवकूफ़ यूट्यूबर जो बैठे हुए हैं 2-4, ये अपना चला रहे नैरेटिव कि आरक्षण हटाओ, आरक्षण में सुधार करो। अबे कुछ नहीं हो सकता। इस देश की कोई सरकार ये नहीं कर सकती है। ये किसी के बस की बात नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मोदी जी को हटा दोगे और उसके बाद जो लोग आएँगे वो तुम्हारा आरक्षण वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, आरक्षण हटा देंगे, कांग्रेस हटाएगी? समाजवादी पार्टी कर देगी ये काम? कोई भी नहीं कर सकता है। देश से आरक्षण नहीं हट सकता, ये अनप्रैक्टिकल चीज़ है। और ये मत सोचिए कि मोदी हटाने के चक्कर में नहीं, निशाना योगी जी पर है। 2027 का यूपी का इलेक्शन है निशाने पर। योगी जी को हटाने की बात है। और याद रखो अगर योगी जी हार गए, तो समझो कि अखिलेश यादव आया और अखिलेश यादव आया तो फिर से वही माफिया राज, ठीक है? वही माफिया राज आएगा, वही पीडीए आएगा, वही आरक्षण बढ़ेगा, जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हो वही सारे काम अखिलेश यादव करेगा। वो राम मंदिर में नमाज़ पढ़वाएगा, क्या कर लोगे फिर? रोक लोगे हो क्या? इसलिए ये जो मूर्ख यूट्यूबर लगे हुए हैं, इनकी बातों में मत आइए।
अपने वोट बैंक को मत बँटने दीजिए। ये सारा का सारा गेम हिंदू वोट बैंक को बाँटने के लिए है। अब बीजेपी के वोट बैंक को समझिए, बीजेपी को जो वोट देता है ज़्यादातर वो स्वर्ण ही देता है। ये मान के चलिए 100% स्वर्ण भी नहीं देते, मान के चलिए 70% स्वर्ण देते हैं। मुसलमान ईसाई देता नहीं, ओबीसी हो गया 40-50% देते होंगे, दलित में भी थोड़े से 25-30%, ये 40% मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट देते हैं। अगर आरक्षण को लेके कुछ भी होता है हंगामा, दलित वोट बैंक एकदम हट जाएगा, ठीक है? ईसाई और मुसलमान ने देना ही नहीं है, ओबीसी फटाफट वो उसमें से भी कम हो जाएगा, वो भी हट जाएगा। और आपके इस गुस्से में स्वर्ण भी अगर हट जाता है थोड़ा सा भी वोट बैंक, बीजेपी चली जाएगी उत्तर प्रदेश से, योगी जी हार जाएंगे चुनाव। और योगी जी के हारते जब अखिलेश यादव आएंगे, योगी जी हार जाएंगे। और योगी जी अगर गए, अगर उत्तर प्रदेश हाथ से गया तो समझो देश भी गया। फिर मोदी जी की सरकार का भी बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा 2024 को जाके। और उसके बाद जो लोग आएंगे वो कुल आरक्षण को सुधार के लिए काम नहीं करेंगे, ना वो आरक्षण हटाएंगे, वो आरक्षण को बढ़ाएंगे। राहुल गांधी क्या कहता है, जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, यानी कि वो आरक्षण को बढ़ाएगा। सवर्णों को तो भूल जाइए, वो मुसलमानों को आरक्षण देगा। आप रोक लोगे उसे? वो क्रिश्चियनिटी को, वो डेमोग्राफिकल चेंज को बढ़ाएगा, वो कन्वर्जन को बढ़ाएगा। अखिलेश यादव क्या करेंगे, वो अपने आप को मजबूत करेंगे, वो कहेंगे पीढ़ी है, वो भी यही काम करेंगे उत्तर प्रदेश में। आप रोक लेंगे उन्हें? भाई ये जो लड़ाई है, आपका जो टाइमिंग है ये गलत है। सीजेपी को क्यों नहीं करा वो मैंने बताया। अब इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बेकार के जो आंदोलन है ये नहीं होने चाहिए। ये हमारी देश की इकोनॉमी में एक स्लो डाउन लाते हैं और एक ये नैरेटिव बनता है कि भैया देश में सब कुछ सही सही नहीं है, शांति नहीं है, बार बार आंदोलन होते हैं, सरकार निपट नहीं पाती है। इसलिए ये जितने भी बैठे हैं ये रिजर्वेशन वालों को इन्हें हटाना चाहिए। इस आंदोलन की देश को कोई ज़रूरत नहीं है। रिजर्वेशन जब भी हटेगा, अभी उसका टाइम नहीं है। सबसे पहले देश के सामने और समस्याएं हैं। चीन भी चाहता है कि मोदी हटे, पाकिस्तान चाहता है मोदी हटे, अमेरिका चाहता है मोदी हटे, और हमारे देश के जो विपक्षी नेता है वो भी चाहते हैं मोदी हटे। अगर कुछ भी रिजर्वेशन को लेकर सरकार कोई भी कदम उठाती है, कुछ कमेटी भी बना देती है, केजरीवाल जो है तुरंत प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देगा कि देखो रिजर्वेशन हटा रहा है, रिजर्वेशन को छेड़ा जा रहा है। राहुल गांधी भी इसी तरह का प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देगा जैसे उसने 2024 में किया था। इस बात को समझिए, और इससे कुछ भी नहीं हासिल होगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। और सारे के सारे जो विदेशी शक्तियां जो चाहती कि मोदी हटे ताकि वो अपनी मनमानी भारत में चला पाए, वो फिर से होनी शुरू हो जाएगी। कन्वर्जन शुरू हो जाएगा, डेमोग्राफिक चेंज शुरू हो जाएंगे, आतंकवादी हमले शुरू हो जाएंगे जो पहले होते थे। भाई मोदी जी को आए हुए सिर्फ 12 साल ही हुए हैं, सिर्फ 12 साल। उससे पहले तो राहुल गांधी की सरकार थी ना, राहुल गांधी यानी की पार्टी की सरकार थी। इन्होंने क्यों नहीं आरक्षण को में सुधार किया, इन्होंने आरक्षण में क्यों नहीं चेंजेस करे? आज ये क्यों कर रहे हैं? और ये सारे यूट्यूबर्स जो आज ये बातें कर रहे हैं कि भाई आरक्षण में सुधार होना चाहिए, बीजेपी की बुराइयां कर रहे हैं, ये इन्होंने कभी कांग्रेस के टाइम पे ये सारे मुद्दे क्यों नहीं उठाए? आप कांग्रेस के टाइम पे ये मुद्दे उठाते, कांग्रेसियों से बोलते कि भाई सुधार करो। जो ये सारे चैनल्स पे लगे हुए हैं आज, तो ये जो निशाना है ये अभी योगी जी है और 2029 का के लिए मोदी जी हैं। इसको समझिए, अगर देश को विकसित होना है तो हमें मोदी की, योगी की जरूरत है। हमें कांग्रेस नहीं चाहिए। ये जो चक्र चला है भारत की तरक्की का, ये टूट जाएगा, ये रुक जाएगा। इसलिए इस मूर्खता में मत आइए। जनरल कैटेगरी को, सवर्णों को कुछ भी नहीं मिलेगा, आखिरी में कुछ भी नहीं मिलेगा, और उल्टा आप अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए गड्ढे खोद लोगे, कब्रें खोद लोगे। इसलिए इस बात को सोचिए। आपकी टाइमिंग बिल्कुल गलत है। 2029 के बाद सोचेंगे। जब समाज में एक चेतना आती है तो अपने आप चीज़ें चेंज होती हैं। आरक्षण में सुधार हो, व्यवस्था में सुधार हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन टाइमिंग गलत है, आपकी वो टाइमिंग गलत है। और ये जो तरीका है आंदोलन को चलाने का, ईगो में आके, जिद में आके, ये बिल्कुल गलत है। और जितने भी ये यूट्यूबर्स लगे पड़े हैं, सरकार को चाहिए कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, इनके चैनल्स बंद हो, इनका ये आंदोलन यहाँ से हटे। ये सिर्फ देश में एक अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक उस तरह की चाल है कि भाई सरकार जो भी करे नुकसान सरकार को ही होगा। इसलिए सरकार भी इस चीज़ को समझ रही है, और हम लोगों को भी समझना चाहिए, जो मोदी जी के समर्थक है, जो चाहते हैं कि भारत तरक्की करे, हमें ये चीज़ समझनी चाहिए। तो ये मेरे विचार थे, मेरे अपने पर्सनल ये थिंकिंग थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।